Hello students and welcome back to my channel. So today we are going to discuss chapter number 10 of your class 9 science, that is gravitation. So we'll start with the exercises first. So question number 1 is, how does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? सो यहाँ पे आपको जो एक टर्म दिख रहा होगा दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपने चैप्टर्स में पढ़ा होगा. तो इसका फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है. आपका ग्रेविटी कांस्टेंट है, m1 m2 भी सही है, बस आपका जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस्ड हो गया हाफ में, दैट इज़ डिवाइडेड बाई 2 हो गया. So according to the universal law of gravitation, we know that gravitational force acting between two objects is inversely proportional to the square of distance between them. That is, F क्या है आपका? ये है आपका फॉर्मूला, proportional to 1/r². सो यहाँ पे जैसे आपको बोला, अगर डिस्टेंस हमने हाफ ले लिया, दैट इज़ हम लोग डिवाइड कर देंगे बाई 2, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू, आप क्या लिखोगे देखो. सो 1 बाई क्या हो जाएगा? r/2 का होल स्क्वायर. सो आर स्क्वायर का क्या है आपका? आर स्क्वायर ही रहेगा, एंड 2 × 2 है आपका 4. तो ये आपका रेसिप्रोकल होकर आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 4/r². हैंस क्या होगा देखो, आप जो लास्ट लाइन क्या लिखोगे? इफ़ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू हाफ. अगर ये हाफ हो गया तब क्या होगा? दैन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स लार्जर दैन द प्रीवियस. So next is a question number 2. Gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? So जैसे देखो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है इन प्रोपोर्शन टू देयर मास. जैसे हमने फॉर्मूला भी देखा था, F क्या है? G m1 m2 बाई डी स्क्वायर. तो यहाँ पे देखो आपके सामने कंडीशन गिवन है. लाइक स्टूडेंट ने सपोज एक क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे जैसे दो मास आपको गिवन है, एक मास सपोज लाइक बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है तो हैवी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास होगा. सिमिलरली एक लाइट ऑब्जेक्ट है उसका मास कम होगा. तो एक स्टूडेंट को सपोज लाइक कंसर्न हो गया कि सिंस से हैवियर ऑब्जेक्ट है उस पर मास भी ज़्यादा, तो वो ज़्यादा जल्दी फॉल क्यों नहीं होता. Let's look at the answer first. All objects fall on ground with constant acceleration called acceleration due to gravity in the absence of air resistance. It is constant and does not depend upon the mass of an object. Hence, heavy objects do not fall faster than light objects. ये आप एक्सपेरिमेंट भी ट्राई कर सकते हो एट योर होम. आपने क्या किया, एक हैवियर ऑब्जेक्ट लिया और एक लाइटर ऑब्जेक्ट लिया. जब आप उसको ड्रॉप करोगे, फ्री फॉल जब होगा, तब उस पर क्या होता है? एक्सेलरेशन बनता है. उसी को क्या बोला जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऐसा नहीं कि जो हैवी मास है वो पहले गिर जाएगा एंड जो लाइटर है वो थोड़ा बाद में गिरेगा, दोनों ही सेम टाइम में गिरेगा. सो ये क्या है? ये कांस्टेंट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज़ कांस्टेंट एंड एक इस पर डिपेंड नहीं होता अपॉन दी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे हमने अभी बोला हैवियर ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट, तो ये उस पर डिपेंड नहीं होता. हैंस वही लिखा हुआ है लास्ट लाइन पे, हैवी ऑब्जेक्ट डू नॉट फॉल फास्टर देन लाइट ऑब्जेक्ट. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. What is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface? क्या given है? mass of the earth and radius of the earth. So mass of the earth क्या है? 6 × 10⁻24 kg and radius of the earth is 6.4 × 10⁻6 मीटर. So earth के surface में क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कितना है? 1 kg का है. आपको क्या फाइंड आउट करना है? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स. सो नाउ लेट्स से आप इसको कैसे लिखोगे? वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gravitational force exerted on an object of mass m is given by, next page, F equals to G m by r². ये हमने देखा था. सिंपली आप क्या करोगे? वैल्यू पुट करोगे. मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है उसको कैपिटल एम से डिनोट करोगे, 6 × 10⁻24 kg. एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? स्मॉल एम से डिनोट करोगे. क्या था आपका? 1 kg. नेक्स्ट कौन सा वैल्यू होगा?
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है कैपिटल जी वो क्या है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। इसे आपको याद रखना है। तो देखो सिंस हमें क्वेश्चन में गिवन है जो ऑब्जेक्ट है इट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आपको रेडियस कितना गिवन है वो भी आपको गिवन है ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, दैट इज 6.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। देयरफॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सिंपली आप फॉर्मूला पुट कर दोगे एंड जितने भी वैल्यूज़ गिवन है आपको, सो द फाइनल आंसर विल बी 9.8 न्यूटन। ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? Why? सो क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्थ एंड मून वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ पे आपको दो सिचुएशन दिया हुआ है। सपोज लाइक एक एग्जांपल के थ्रू में समझते हैं। सपोज एक स्टूडेंट को एक क्वेरी है, उसको सजेशन चाहिए कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन देना है। क्या बोला है यहाँ पे देखो, सो सिंस यहाँ पे आपको दो चीज़ें गिवन है दैट इज़ अर्थ एंड मून। सो फर्स्ट सिचुएशन में बोला है क्या अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है, जो भी फोर्स है वो अट्रैक्ट करता है, क्या वो ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है या फिर सेम फोर्स है विथ विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। सो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में कौन सा लॉ अप्लाई होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, जैसे आपको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट गिवन है, एक है मून एक है अर्थ। जितना फोर्स है अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है किसको, मून को, उसी फोर्स से मून क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को। बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। सो व्हाट यू विल राइट, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विथ इक्वल फोर्स तो होता है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद एन इक्वल फोर्स with which the moon attracts the earth. So next is the question number 5. If the moon attracts the earth, why does the earth not move towards the moon? So ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किया था। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली देखो क्या बोला है, हमें देखो पता है जो मून है एंड अर्थ है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देन हमको बोलना है व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून, यानी कि जो अर्थ है वो मून के टूवर्ड्स में आगे मूव क्यों नहीं करता, ये आपको बोलना है। क्वेश्चन आप लोग समझ गए। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, आंसर देख लेंगे। द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्रॉम ईच अदर, हाउएवर द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून, hence it accelerates at a rate lesser than the acceleration rate of the moon towards the earth, and for this reason the earth does not move towards the moon. तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट देखा था, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मून एंड द अर्थ वो क्या होता है, वो सेम होता है। अभी हम लोग किसका कंपैरिजन देखेंगे, बिटवीन द मास ऑफ द अर्थ एंड द मास ऑफ द मून। हमें देखो क्लियरली पता है जो अर्थ का मास है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ द मून। सो सिंस हमने देखा जो मास ऑफ द अर्थ है वो क्या है, इज़ मोर, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बाय द अर्थ विल बी स्मॉल एंड हैंस अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 6. What happens to the force between two objects if first the mass of one object is doubled, the distance between the object is doubled and tripled, or the masses of both objects are doubled? So all total यहाँ पे आपको तीन कंडीशंस गिवन है, आपको इनको सिंपली क्या करना है, उनका आंसर बोलना है। लाइक आपको क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सपोज कोई टू ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में फोर्स है। अगर फर्स्ट केस में जैसे गिवन है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए देन व्हाट विल हैपन, फिर द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज़ डबल्ड और ट्रिपल्ड। डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट के बीच में अगर वो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, या फिर
थर्ड केस द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, यानी बोथ ऑब्जेक्ट का जो मास गिवन है वो दोनों ही क्या हो जाए, डबल हो जाए. सो विल सी वन बाय वन. तो एट फर्स्ट आप फॉर्मूला पुट कर दोगे. अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो दैट जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कैपिटल G m1 m2 बाई डी स्क्वायर. सो फर्स्ट केस में जैसे बोला था कि क्या आपको गिवन है, देखो दो ऑब्जेक्ट गिवन है, उन पे फोर्स है, उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल हो जाए देन व्हाट विल हैपन. वी नो दैट जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो उसमें से एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी तो डबल हो जाएगा. सो अब क्या लिखोगे, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑल्सो गेट डबल्ड. सेकेंड केस में बोला है कि डिस्टेंस जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर वो डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए तब क्या होगा. सो देखो वी नो दैट जो एफ है, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट. तो अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, इट बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. सिमिलरली डिस्टेंस अगर ट्रिपल हो जाए देन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट बिकम्स 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. आप कैसे फाइंड आउट करोगे, फॉर्मूला से. एफ आपको क्या गिवन है, G m1 m2 बाई डी स्क्वायर. सबसे फर्स्ट केस में आपको क्या गिवन है, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो डबल हो जाए दैट इज़ 2d स्क्वायर हो जाएगा. आप इसको क्या करोगे, सिंपली उसका आंसर निकाल लोगे. G m1 m2 बाई 4 इंटू क्या होगा, 4 इंटू डी स्क्वायर. तो आपका 1/4 उधर आ जाएगा, उधर G m1 m2 बाई डी स्क्वायर. जस्ट मैं आपको एक बता रही हूँ आपको कैसे फाइंड आउट करना है, आपको खुद से ही फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो फर्स्ट आपको 1/4 हो जाएगा फर्स्ट केस में. सेकंड केस में अगर आपको ट्रिपल हो जाए तो आप सेम क्या करोगे, डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3d स्क्वायर हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3d स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, यानी 9d स्क्वायर. तो अगर ट्रिपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 1/9. सो आई होप इट्स क्लियर. थर्ड केस में बोला था कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास ही डबल हो जाए यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए. सो वी नो दैट एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. इफ द masses of both the objects are doubled then जो gravitational force है it becomes 4 times the original value. सो फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या देखा था, ओनली वन ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल हुआ तो. अभी थर्ड केस में आपको बोला अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट का मासेस डबल हो जाए. तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, अगर वन ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी डबल हो जाता है. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड सिचुएशन वेयर बोथ द masses ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल देन व्हाट विल हैपन. पहला में हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाता है. तो यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट गिवन है, दोनों का ही मासेस डबल हो जाए यानी m1 m2 क्या हो जाएगा, 2m1 2m2. आप सिंपली क्या करोगे, फॉर्मूला पुट करोगे. एफ के आपको क्या गिवन है, G m1 m2 बाई डी स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, m1 m2 को क्या लिखोगे, G 2m1 बाई डी स्क्वायर. उसके बाद आप सिंपली फाइंड आउट कर लोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स. पहले हमने देखा था डबल और इस बार क्या हो गया, डबल का डबल यानी 4.